हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उन पुस्तक और उनके राइटर को लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको बेहतर लगेगी और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक पुस्तक ये किसकी है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और विलियम जेम्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइएगा किसके द्वारा। तो ये पुस्तक है किसकी? प्लेटो की। प्लेटो की ये पुस्तक है। द रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो का, कहा जाता है ये प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने राजनैतिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना की थी। और यदि हम इनकी बात करें तो ये सुकरात के शिष्य थे। यूनान के एथेंस शहर में इनका जन्म हुआ था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ में जो है प्रायः जो है संवाद और संभाषण शैलियों में लिखे हैं, इसलिए इन्हें द्वंद्व पद्धति कहा जाता है, द्वंद्व पद्धति के जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी पूछा जाएगा ये किसकी पुस्तक है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये इसमें है कामिनियस, रूसो, बाइडमैन, फ्रोवेल। किसकी रचना है बताइएगा कमेंट करके। आप लोग जो है कमेंट करके बताया करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए याद रखिएगा ये पुस्तक है किसके? कॉम्बिनेशियन के, कॉमेनियस की ये पुस्तक है। 1628 ईस्वी में जोहान ओमोस कॉमेनिशियन ने एक धनी आयु वर्ग के बच्चे के लिए इटली में इस स्कूल की क्या की थी? स्थापना की थी। और कहा जाता है कि ये जो है इटली के रहने वाले थे, धनी वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इस विद्यालय की स्थापना की थी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अर्थात ये बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इस विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप शेयर जरूर कर दीजिए। पावलोव, स्टेनले हॉल, सिगमंड फ्रायड, पेस्टोलॉजी। तो किसकी पुस्तक है? पेस्टोलॉजी। ये है आपके बाल कथा कहा जाता है। बेबी बायोग्राफी बाल कथा कहा जाता है। 1774 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था? लेखन किया था। और इसी पुस्तक की व्याख्या के लिए इन्होंने अपने पुत्र पर अध्ययन किया था, पुत्र पर अध्ययन भी किया था। और साथ ही साथ इन्होंने पहली बार बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, लेकिन क्रमबद्धता का यहाँ पे क्या था? अभाव था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है। एजुकेशन ये फर्स्ट बुक, एजुकेशन ये फर्स्ट बुक ये पुस्तक किसकी है? स्किनर महोदय की, स्टेनले हॉल की, थॉर्नडाइक की, पावलोव की। किसकी पुस्तक है? एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। अगर पूछा जाएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना पुस्तक के लेखक कौन है आपके? थॉर्नडाइक हैं। वही थॉर्नडाइक महोदय जिन्होंने प्रत्यनियम भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वही थॉर्नडाइक महोदय जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, वही थॉर्नडाइक आपके जिनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी और सीखने के सिद्धांत या सीखने के नियमों का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक ये पुस्तक किसकी है? पावलोव की, सीएल हल की, थॉर्नडाइक की, स्किनर की। किसकी पुस्तक है? कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और आपको यदि क्लासेज अच्छी लग रही हैं, आपके एग्जाम बेस से इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। थॉर्नडाइक की पुस्तक है। थॉर्नडाइक ने सीखने का क्या बताया था? नियम दिया था। सीखने के पूछे जाते हैं कितने नियम होते हैं, तो सीखने के नियम दो होते हैं, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम।
यदि आपसे पूछा जाएगा सीखने के सिद्धांत कितने होते हैं, सीखने के सिद्धांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखना सीखने के सिद्धांतों के दो प्रकार होते हैं, एक व्यवहारवादी और एक संज्ञानवादी। अगला क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। ये चार मनोवैज्ञानिक, चारों आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, चारों ने शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है। और इसमें ये पुस्तक के लेखक हैं कौन? थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बतलाए थे, सीखने के दो नियम बतलाए थे, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम की बात करेंगे तो मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं और गौड़ नियम 5 होते हैं। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास के नियम को शामिल किया जाता है। गौड़ नियम उनके 5 होते हैं, जिसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों में क्या किया था? प्रयोग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पूछा जाएगा, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुथरी महोदय, गेनी, पावलोव, स्किनर। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो याद रखना रॉबर्ट गेने महोदय ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी थी। 1965 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक का प्रतिपादन किया था। इसी पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जिसे हम सोपानकी सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम अष्टपदीय सोपानकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकारों का भी जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी पूछा जाएगा, ये पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक का, वाटसन का, पावलोव का, मैस्लो का। किसकी पुस्तक है? तो आपके इसमें जो सही विकल्प आपका है वो डी वाला, दा वाला विकल्प, जिसमें आपके अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की बात करें तो अब्राहम मैस्लो ने मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। कहते हैं कि व्यक्ति की पूरे लाइफ में जो है एक स्टेप होती 5 मांगों का जिक्र किया था, और प्रत्येक व्यक्ति जब तक एक मांग की पूरी पूर्ति नहीं होती है तब तक दूसरे की कल्पना कर ही नहीं सकता है, तब तक दूसरे की कल्पना नहीं कर सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हल ने लिखी थी, पावलोव ने लिखी थी, स्किनर लिखी थी, गोलमैन ने लिखा था। 4 विकल्प, सही विकल्प का चयन करिए। किसने? तो गोलमैन। अब हम बात करते हैं आपके इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थात संवेगात्मक बुद्धिलब्धि की बात की जाती है, बुद्धि की बात की जाती है, तो आपकी पुस्तक किसने लिखी थी? गोलमैन ने। गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इस पर बहुत अधिक वर्क किया है, जहां तक हम जिक्र करेंगे किसकी? बुद्धि की, संवेगात्मक की, इमोशन की। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चाइल्ड स्टडीज सोसाइटी पूछा जाएगा, चाइल्ड स्टडीज सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अर्थात बाल अध्ययन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना किसने? स्टेनले हॉल, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इनको बाल अध्ययन के आंदोलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। 1893 ईस्वी में इन्होंने एक
आंदोलन की शुरुआत की थी, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। इनके द्वारा चाइल्ड स्टडीज सोसाइटी की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाएगा तो आपके स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पिल्सवली, वाटसन, हॉल, हल। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। चाइल्ड मतलब बालक से, वेलफेयर की बात की जाती है तो कल्याण की, और उसके बाद आपके किसके संगठन की बात की जाती है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, आपकी स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन का आंदोलन शुरू किया था, और इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या किया था, शुरू किया था। इस कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और किशोर मनोविज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है। अगला, पैडोलॉजिकल सेमिनरी, पैडोलॉजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका के लेखक कौन थे, या पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गुथरी, पिल्सवली, विलियम जेम्स, स्टैनले हॉल। पैडोलॉजिकल सेमिनरी ये स्टैनले हॉल की एक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन इन्होंने इनके द्वारा किया गया था। मैं जिक्र कर रहा था आपके स्टैनले हॉल की, तो याद रखना स्टैनले हॉल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरों के बारे में बहुत अध्ययन किया था। इससे पहले हमने भी अध्ययन किया था, बात पहले की क्लासेज में हमने जिक्र किया था कि स्टैनले हॉल ने किशोर के अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसे एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, माइंड ऑफ द चाइल्ड, माइंड ऑफ द चाइल्ड पूछा जाएगा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। कोर्टकोव, पियाजे, वाइगोस्की, प्रेयर। तो सही विकल्प क्या होगा, प्रेयर। याद रखिएगा, इन्होंने अपने ही नवजात शिशु का जो है क्या किया था, उनकी सहज क्रियाएं होती हैं, और सहज क्रियाओं के विकास का उन्होंने अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करके इन्होंने लिखा था माइंड ऑफ द चाइल्ड। अर्थात कोई भी बच्चा किस तरह से एक्टिविटीज करता है, किस तरह से सहज क्रियाएं करता है। सहज क्रियाएं वो होती हैं जिनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चार विकल्प आपके सामने, कोहलर, कोहलबर्ग, पावलॉव और गेसल। तो गेसल की ये पुस्तक है, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ की बात की थी, इनके द्वारा लिखी गई थी। याद रखना, ये सारी पुस्तकें कहीं ना कहीं बाल विकास के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बालकों के मानव के विकास, या कह लीजिए कि अवस्थाओं के आधार पर किस तरह से विकास होता है, इस पर जो है इनके द्वारा जिक्र किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ इस पुस्तक के लेखक कौन है, ब्रूनर, वाइगोस्की, जीन पियाजे, गेसल। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, बतलाना है आपको। गाइडेंस ऑफ मतलब किसी चीज को दिशा देना, किसके, मेंटल डेवलपमेंट के, मेंटल ग्रोथ के बारे में, तो गेसल ने पुस्तक लिखी थी। इससे पहले वाली जो पुस्तक थी वो भी गेसल की थी। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ जो पुस्तक थी वो भी आपके किसके द्वारा लिखी गई थी, गेसल के द्वारा। वो पुस्तक 1928 ईस्वी में लिखी गई थी।
2 साल बाद 1930 ईस्वी में गेसेल महोदय ही ने ही गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ के बारे में पुस्तक लिखी थी। ये बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से है। तो 2 पुस्तक याद रखिएगा। मेरे समझ से यहाँ से आपके अगर गेसेल को टच करेगा तो ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल स्क्रैच ऑफ एन इन्फेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रॉइड, डार्विन। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखिएगा ये पुस्तक है किसकी? डार्विन की। अब डार्विन का नाम लेंगे तो याद रखना डार्विन आपके प्रकृतिवादी थे। डार्विन का मानना था, डार्विन एक विकासवादी मनोवैज्ञानिक, विकासवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं। और प्रकृति कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति इस इन्वायरमेंट में तब सुरक्षित रह सकता है जब वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ संघर्ष करे और संघर्ष करके उस पर विजय प्राप्त कर ले। इसका मतलब तब वो क्या होगा? वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, जीवित रह सकता है। अगली पुस्तक, हिंदू साइकोलॉजी। हिंदू साइकोलॉजी पूछा जाएगा पुस्तक किसकी है? ये मैंने इसलिए जिक्र कर दिया इस पुस्तक का, वैसे अभी तक कहीं ये पुस्तक पूछी नहीं गई किसी भी एग्जाम में। जो मेरे जानकारी में जितने भी एग्जाम मैंने देखा है, पेपर को देखा है, किसी में इस पुस्तक को पूछा नहीं गया, लेकिन मेरे समझ से हो सकता है कहीं पूछा जाए। तो अलिखानंद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। हिंदू साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई है। ये कहीं ना कहीं किसी धर्म के जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस चीज के बारे में यहाँ पर क्या किया गया था? जिक्र किया गया था। बाकी जितने मनोवैज्ञानिक आपके हैं, वाटसन व्यवहारवादी हैं, जीन पियाजे संज्ञानवादी हैं, बायोगोत्स्की जो है वो भी आपके संज्ञानवादी हैं। अगली पुस्तक, एमिल। एमिल पुस्तक है, पूछा जाएगा एमिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोहलर, कुर्ट लेबिन, कोपका, रूसो। अब हम बात करते हैं आपके एमिल नामक पुस्तक की। मेरे समझ से आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आप आंसर तो आ गया होगा कि रूसो ही होंगे। रूसो एक दार्शनिक थे, रूसो एक प्रकृतिवादी थे, रूसो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। रूसो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है एमिल नामक पुस्तक में कह लीजिए कि एक एमिल और दूसरा सोफिया नामक काल्पनिक पात्र का भी अध्ययन किया था। रूसो एक दार्शनिक होने के नाते, प्रकृतिवादी होने के नाते एक निषेधात्मक शिक्षा पर भी क्या दिया था? बल दिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेचर ऑफ मैन पूछा जाएगा आपसे कि नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एडलर ने, फ्रायड ने, एरिक एरिक्सन ने, हिप्पोक्रेटस ने। किसके द्वारा नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? हिप्पोक्रेटस के द्वारा। अब आप याद रखना, हिप्पोक्रेटस का नाम जैसे ही आपके जहन में आएगा तो दो तीन चीजें याद रखिएगा। हिप्पोक्रेटस की बात करें तो हिप्पोक्रेटस ने सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया था, व्यक्तित्व का विभाजन किया था और नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक में उसका जिक्र किया था। 400 बीसी में जो है इन्होंने व्यक्तित्व का क्या किया था? विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक के मोरेनो, गाल्टन, स्पेंसर, स्प्रेंगर, 4 मनोवैज्ञानिक। आपके विकल्प होगा कौन? स्प्रेंगर। टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर, स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में जो है व्यक्तित्व को रुचियों के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया था। एक सैद्धांतिक व्यक्ति,
एक आर्थिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक राजनीतिक, एक सामाजिक और एक कलात्मक व्यक्ति का जिक्र किया था आपके किसके द्वारा? तो बताइएगा स्प्रेंगर के द्वारा। ठीक, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों के साथ। और तब तक के लिए आप सबसे हम लेंगे अलविदा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग जो है चैनल को जो है शेयर करिएगा, और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लासेज आपको कैसी लगती हैं। आपसे चल लेते हैं अलविदा, कि अगली क्लास में फिर मिलते हैं।